अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मेरा उज़्बेकिस्तान में तीसरा दिन है और अभी इस वक्त मैं उज़्बेकिस्तान की उस सिटी में मौजूद हूँ जो किसी ज़माने में इल्म फ़नून का मरकज़ और सेंट्रल एशिया में कल्चरल और मजहबी हब रहा है। ये उज़्बेकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सिटी। ये सिटी इमारतों, किलों, मसाजिद और मदरसों का मरकज़ रहा है। किसी ज़माने में दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए और बड़े बड़े आलिम स्कॉलर्स यहाँ पढ़ाने के लिए तरसते थे। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज़्बेकिस्तान के सिटी बुखारा में। और समरकंद, ताशकंद, बुखारा वो सिटीज़ हैं जहाँ मैं एक तवील अरसे से आने के लिए बेचैन और बेताब था, क्योंकि यहाँ देखने के लिए और घूमने के लिए बेपनाह वैरायटी मौजूद है। ये सिटी मशहूर और मारूफ तरीन मुहद्दिस हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और दुनिया के इंतहाई मशहूर मारूफ तरीन तबीब अबू अली सीना की जाय पैदाइश भी है। अभी इस वक्त मैं अपने हॉस्टल में मौजूद हूँ। अभी थोड़ी देर में निकलूँगा इस शहर के सिटी टूर के लिए और मैं आपको इतनी अमेजिंग, इतनी शानदार प्लेसेस दिखाऊंगा जिनके बारे में जानकर आप इंतहाई हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी चलते हैं इस सिटी टूर पे। मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकल आया हूँ। मेरे हॉस्टल का नाम है पैरवी गेस्ट हाउस। इसकी डिटेल मैं आपको वापस आकर बताऊँगा कि मैंने कितने में किया है और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। कल रात को मैं करशी से यहाँ पहुँचा था। करशी उज़्बेकिस्तान का एक सिटी है और उसका डिस्टेंस यहाँ से 164 किलोमीटर है, 164 किलोमीटर। और टैक्सी वाले ने तकरीबन 3 घंटे में मुझे यहाँ पहुँचा दिया था। उसने 1,50,000 उज़्बेक सोम लिए थे, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3750 रुपये बनते हैं। और टैक्सी वाले ने मुझे और जो मेरे साथ पैसेंजर मौजूद थे, वो शेयरिंग टैक्सी थी, उन सबको अपनी अपनी प्लेसेस पे छोड़ा था। मुझे मेरे होटल पे छोड़ा। इतने लंबे टूर के बाद तिरमिस से यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी थक गया था, तो मैंने सिर्फ रेस्ट किया, शावर लिया, फ्रेश हुआ और फिर सो गया था मैं। अब मैं जा रहा हूँ सिटी टूर पे और मेरा जो सबसे पहला जो मकाम है वो है चौर मीनार, यानी जिसे उर्दू में चार मीनार कह सकते हैं। मेरे हॉस्टल की लोकेशन जो है बहुत ज़बरदस्त है। जितनी भी यहाँ पे जो विजिटिंग प्लेसेस हैं, जो ये कदीम बुखारा है, इसके बहुत ही करीब आबाद है। और ये देखें जनाब, कफा जबूत काखोर 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 नाम है इनका। और ये तंदूर लगाया हुआ है इन्होंने। और ये यहाँ पे देखें, ये पेटिस लगे हुए हैं, समोसे इसके अंदर ये बना रहे हैं। वेयर इज शोश पका जीते भी नहीं। ये देखिए लगे हुए हैं और ये पता नहीं इसके अंदर इन्होंने क्या बना, रोटी की तरह बना रहे हैं। इनकी ये डिशेस हैं, ये चीज़ें हैं जो ये सेल करते हैं यहाँ पे। और ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, बड़ा ट्रेडिशनल सा ये है। यहाँ पर देखेंगे ये चेयर्स हैं, यहाँ पे ये इन्होंने छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। और मैं चूँकि बहुत जल्दी निकल आया हूँ तो इसलिए आपको इतनी रौनक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। मैंने प्लान ये बनाया है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं तकरीबन अपनी अच्छी खासी प्लेसेस कर लूँगा और उसके बाद मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊँगा, क्योंकि शदीद धूप हो जाएगी और बड़ा मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है चलना। तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके दोपहर का टाइम निकाल के उसके बाद फिर अपने हॉस्टल से निकलूँगा शाम के टाइम, फिर मज़ीद एक्सप्लोर करूँगा बुखारा को। इनके पास जो है ये सारी ड्रिंक्स भी मौजूद है, ये बियर है सारी, और ये कोल्ड ड्रिंक्स, कोलाज वगैरह हैं और जूसेस हैं, पानी वगैरह है यहाँ पे। और ये मैंने मंगवाया है इतना इमिया सोमसा गावियादिने। ये सोमसा गावियादाने गावियादिने सोमसा गावियादिने कहलाता है। ये सोमसा से तो मुझे लग रहा है समोसा, तो मैं खाकर देखता हूँ ये। और मेरा हालांकि नाश्ते का टाइम है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, हैवी लग रहा है मुझे ये। और मैं इसको खा के चेक करता हूँ। और ये है 15,000 उज़्बेक सोम का। 15,000 मतलब हो गया ये 375 रुपये का है ये देखें, ये इस तरह का है समोसा। मेरे ख्याल में कुछ इसमें फिलिंग हुई है। इसमें कीमा मौजूद है, अनियन यानी प्याज और कुछ सब्जियां इसमें। और ये इसमें आराम से मेरे ख्याल में नाश्ते के लिए बहुत है। ये काफ़ी बड़ा है और इसमें फिलिंग भी अच्छी खासी है। और ये सॉस भी लेकर आएंगे। ये खाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये नाश्ते के लिए मेरे लिए काफ़ी रहेगा। इस इलाके में होटल्स बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे होटल्स की मैं देख रहा हूँ, छोटे बड़े दरमियाने, बहुत अच्छे। और टूरिस्ट भी इस वक्त भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, गाड़ियों से उतर रहे हैं। ये देखें, ये सारे लाइन से होटल्स हैं, ये सारे होटल्स हैं। और इस लाइन में भी मौजूद हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे, इसलिए होटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं और हर कैटेगरी के होटल आपको मिल जाएंगे। ये देखिए भाई, ये लबे होस, ये एरिया है लबे होस। और ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत सा पार्क है, ये खूबसूरत सा पार्क है। और ये
लबे होज बेसिकली, होज यानी तालाब, तालाब के किनारे, लब होंठों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली मुराद है लबे होज यानी होज के किनारे। ये इलाका है, ये आबादी देखें। ये एक रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, और लोग इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह 9 बज रहे हैं। और देखें ये पार्क है, और इस वक्त भी 9 बजे भी यहाँ पे रश है। लबे होज, और ये किसी जमाने में ये एक बादशाह था यहाँ पे, ये उसका महल है सामने, वो यहाँ रहता था, और उसके सामने बिल्कुल एक तालाब था जिसे होज उज़्बेक ज़बान में होज बोलते हैं, और ये उर्दू में भी यूज होता है। और देखिए बिल्कुल ग्रीन एरिया, दरख्तों की लाइन लगी हुई है, और उसके किनारे पर जो है ये रेस्टोरेंट आबाद है। और बुखारा की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ये देखें ये रेस्टोरेंट है, और मैं जाता हूँ इस महल की तरफ। ये देखो रात को तो इस रेस्टोरेंट में बहुत रश था जब मैं आया था। रात को तो ये सारी टेबल्स फुल होती हैं। ये देखें, ये कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर देखें। ब्लू कलर की टाइल्स का यहाँ बहुत इस्तेमाल होता है, और आपको यहाँ जा बजा जो है ब्लू कलर यूज हो। थैंक यू, स्पासिबा। इतना 20,000 सोम, 20,000 इसका जो टिकट है वो 20,000 सोम यानी 500 रुपये पाकिस्तानी है। तो ये म्यूज़ियम में देखने के लिए अंदर आया हूँ, बेसिकली आपको दिखाना है। अच्छा, ये मैं महल समझ रहा था, महल नहीं है ये बेसिकली खानका है। एक नादिर दीवान बेग, एक सूफ़ी, एक दरवेश गुजरे हैं, ये उनकी खानका थी, और वो यहाँ पर बैठ के लोगों को जो है फैज़ियाब किया करते थे। ये देखें कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर और नक्श निगारी की गई है। और ये उनके जो है मुसल्ला था, यानी ये इन्हें इमामत किया करते थे। और ये देखें, ये उस दौर में बुखारा के जो सूफ़ी और दरवेश थे उनके ज़ेर इस्तेमाल जो है एक क्रॉकरी ये मौजूद है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये उस ज़माने के बर्तन हैं ये। और ये उस बिल्डिंग में जो ये पुराने जो झड़े होंगे या जो गिरे होंगे वक्त के हिसाब से, ये वक्त के लिहाज से, तो ये उसके वो हैं टाइल्स वगैरह। ये उन सूफियों दरवेशों की ये है तस्वीरें, इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये उन सूफियों और दरवेशों के ज़ेर इस्तेमाल जो बर्तन थे, ये वो चीज़ें सारी। और ये इस इमारत के जो पत्थर जड़े हैं ये, और देखें ये उस ज़माने के जो डिज़ाइन ये इस्तेमाल होते थे, ये उनके फिंगर प्रिंट्स हैं। और ये देखें, ये बुखारा शहर का पूरा मैपिंग हुई हुई है, कहाँ कहाँ कौन सी मस्जिद है, मदरसा है, ये सारा यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। ये बुखारा में उस ज़माने में इस्तेमाल होने वाली जो प्लेट्स और जो डिशेस थी, ये वो हैं। कितने ज़बरदस्त खूबसूरत प्रिंट्स हुए हैं। ये देखें, ये भी बर्तन हैं, वॉश हैं। ये देखें, ये उस ज़माने के बर्तन, उस ज़माने में भी कितने ज़बरदस्त शौकीन लोग थे जो कि ये चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे। ये सारे बाउल्स हैं, वाटर पॉट्स हैं। ये बुखारा के उस ज़माने के जो है लोग और उस वक्त की जो फ़ोटोज़ हैं ये मौजूद हैं। और ये जो खानका है आप देख रहे हैं, मेरे पीछे ये खानका है, और ये मौजूद है इसके बिल्कुल सामने लबे होज। ये है वो तालाब जो मैं आपको पहले दिखाया था मैंने, ये पूरा तालाब है इस खानका के सामने। और आसपास जो है बहुत सारी मसाजिद और मदरसे भी मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो हौज़ है, ये तालाब है, ये 1620 में तामीर किया गया था, ये नादिर शाह खान का। और ये तालाब, और ये जो बुखारा सिटी है ये तकरीबन 600 कबले मसीह से आबाद है, यानी 3000 साल पुराना और कदीम शहर है। ये जो मदरसे थे उस ज़माने के, आज उनमें से काफ़ी के अंदर जो है वो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, शॉप्स, सुवेनियर शॉप वगैरह कायम हो गई हैं। ये भी किसी ज़माने में एक मदरसा था जो कि अब यह तकरीबन मार्केट की शक्ल इख्तियार कर गई है। और इस सामने ये जदीद होटल है, ये एक नया होटल बनाया गया है। अच्छा, वो सामने नादिर शाह दीवान बेग की खानका है, और ये फिर लबे होज, और उसके बिल्कुल सामने ये नादिर शाह दीवान बेग मदरसा है। ये वहाँ उनकी खानका थी, और ये उनका मदरसा था जहाँ पर वो पढ़ाया भी करते थे, दीनी उलूम की तालीम दिया करते थे। मैं अंदर जा रहा हूँ, और ये देखें, ये इस वक्त ये देखें चारों तरफ जो है उनके मदरसे के रूम्स थे। मैं आपको एक दिखाता हूँ। और अब ये देखें, मैं जैसे एक ये रूम के अंदर जा रहा हूँ,
ये उस ज़माने में रूम हुआ करता था ये बच्चों का, और अब ये शॉप बन गई है। ये स्पेसिफिक देख रहे हैं, इसी तरह ही जितने रूम बने हुए हैं ये स्टूडेंट्स के कमरे हुआ करते थे बच्चों के, और ये अब सब के सब जो है दुकानों की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये देखें, हेलो, ये देखें, ये इनका ये रूम है। थैंक यू। ये एक रूम था उस ज़माने में जहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। थैंक यू, स्पासीबा। और आज ये इस शॉप की मालिक हैं। ये यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट से ठेके पे जगह ली हुई है और यहाँ पर एक शॉप बनाई हुई है। ये ड्रेसेस यहाँ सेल कर रही हैं, ये बच्चों के पर्स वगैरह, बैग, और ये कल्चरल टोपियाँ हैं ये उज़्बेकिस्तान की। आपने अक्सर फिल्मों ड्रामों में उज़्बेक की ये टोपियाँ देखी होगी उनको पहने हुए। ये देखेंगे ड्रेसेस। थैंक यू। ये देख रहे हैं, ये सब पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है सेंटर में, और साइडों में जितनी ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं। इसी तरह ये रूम है सारे जहाँ बच्चे पढ़ा करते थे किसी ज़माने में। यहाँ दर्स व तदरीस दी जाती थी, और आज ये एक मार्केट की शक्ल इख्तियार कर गई है। वालेकुम सलाम। ये देखें, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आर यू ओके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये भी एक शॉप चला रहे हैं, ये सुवेनियर्स की, उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड जितने सुवेनियर्स हैं ये सारे मौजूद हैं। ये देखें, कंगा है, ये बॉक्सेस हैं, ये ज्वेलरी बॉक्स, और ये देखें, ये चेस वगैरह भी आप खेल सकते हैं, खूबसूरत और ज़बरदस्त डिज़ाइन में अवेलेबल हैं। ये देखें, सुवेनियर्स हैं, और बल्कि देखें ये अंदर अगर चल कर देखें तो वाह, ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद है। देख रहे हैं आप, यानी इतने शानदार नक्शो निगार और डिज़ाइन वाले सुवेनियर, आप इसको घरों में अपने साथ ले जाके घरों की ज़ीनत बना सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम भी है और उज़्बेकिस्तान की यादगार भी है। ये देखें, कितने ज़बरदस्त खूबसूरत डिज़ाइन, और वाकई ऐसे हैं कि घरों में लगाने के काबिल हैं। और ये देखें, ये जितने डॉल्स बनी हुई हैं ये उज़्बेक कल्चरल जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ये वो पहनी हुई है। ये बॉल्स, ये डिबिया, अब हम बाहर ये देखें, ये क्रॉकरी सेट है ये, लेकिन ये सिर्फ डेकोरेटिव आइटम है। ये हम बाहर चलते हैं जहाँ इल्म व तदरीस दी जाती थी और उलूम हासिल किए जाते थे। जब वो तरजीह नहीं रही, अब आप देखें, जब तक मुसलमान इल्म व फ़नून में आगे थे, उसमें जस्तजू थी, उनमें सीखने का जज्बा था, वो दुनिया में बादशाहत करते थे। और आज इल्म व फ़नून की जगह सिर्फ तिजारत रह गई है, पैसा रह गया है। तो आज का हाल देख लें, इल्म से दूरी का नतीजा बड़ा भयानक होता है। ये देखें भाई, ये एक ट्रेडिशनल शॉप है जहाँ पर पिलोज वगैरह मौजूद हैं, कुशन्स मौजूद हैं, और काफ़ी ट्रेडिशनल बने हुए हैं। मैं गोइंग सेट, ओके, थैंक यू। ये देखें, ये बैग्स हैं, पर्सेस हैं, और ये भी ट्रेडिशनल और कल्चरल डिज़ाइन के साथ हैं। और ये पिलोज और कुशन के कवर्स हैं। और ये यहाँ पर ये रिवाज है कि घरों की दीवारों पर जो जैसे हम वॉलपेपर लगवाते हैं तो ये दीवारों पर ये पेस्ट करते हैं, ये लगाते हैं खूबसूरती के लिए। और ये कल्चरल टोपी है ये उज़्बेकिस्तान की, कैसी लग रही है? इसी तरह अकबर हाउस कलेक्शन के बराबर में ये एक कारपेट की शॉप है। ये देखें, ये कारपेट्स, और ये हैंडमेड कारपेट्स हैं। ये उज़्बेकिस्तान कारपेट की इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम रखता है, ईरान और अफ़गानिस्तान की तरह। मैं आई मगुया। ये देखें भाई, ये कारपेट्स हैं, यानी कि ये कारपेट डोर की डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होता है, वॉल पे लगाने के लिए भी यूज़ होता है, फ्लोरिंग के लिए भी, फुट मैट्स के लिए भी। और ये फ्लोरिंग के लिए हैं, बड़े बड़े कारपेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, सारे ये हैंडमेड कारपेट्स भी हैं, मशीन मेड कारपेट्स भी हैं। थैंक यू। लाइट्स आर वेरी लो। या ये देखें भाई, इन्होंने लाइट्स ऑन की हैं, तो ये बता दूँ मैं, वॉल कारपेट्स, फ्लोर मैट्स,
ये टेबल को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये मुख्तलिफ हैं और सारे कल्चर ऑफ डिज़ाइन देखें खूबसूरत। अभी तक मुझे पाकिस्तान में इतने खूबसूरत डिज़ाइन नज़र नहीं आए हैं। इसी तरह उसके बराबर में ये एक रेस्टोरेंट है, बड़ा खूबसूरत सा वुडन तर्ज तामीर है। और ये देखिए ये कदीम तर्ज तामीर पे बना हुआ है। ये नया होटल लेकिन कदीम पैटर्न पे बना हुआ है।